जीवन में जो लोग जबरदस्त सफलता हासिल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन से हम ना कुछ सबक ले सकते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज कुछ ऐसी ही शख्सियत की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटे से गांव से की और बना बैठे आज भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनी। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ धीरू भाई अंबानी की, जिन्होंने एक छोटे से गाँव से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनी बना बैठे। धीरू भाई अंबानी का गुरु मंत्र बड़ा सोचिए, जल्दी सोचिए और दूर का सोचिए। जिंदगी में रिस्क लेना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र है, यह कहना था हमारे धीरू भाई अंबानी का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग धीरू भाई अंबानी के बारे में तो जानते ही होंगे। आज हम जानेंगे कैसे एक छोटे से गांव में जन्मे एक व्यक्ति ने अपनी स्कूली शिक्षा भी जिसने पूरी नहीं कर पाई, उसने आज भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनी बना बैठी। धीरू भाई की ये कहानी हर स्टूडेंट्स और हर प्रोफेशनल को जीवन में कुछ ना कुछ अहम बदलाव ला सकती है। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 ईस्वी को एक गुजरात के एक छोटे से जिला जो पड़ता है जूनागढ़ के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। इनके पिता गोवर्धन भाई अंबानी जो कि एक पेशे से शिक्षक थे और माता जमुना बहन जो कि एक गृहिणी थी। धीरू भाई अंबानी 4 भाई बहन थे, जिसकी वजह से इनका परिवार काफ़ी बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ इनके घर में एक ही व्यक्ति उनके खुद पिता थे, जिसकी वजह से इनके घर में काफ़ी तंगी रही, पैसों के लेकर के काफ़ी तंगी हो रही थी, जिस कारण इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बीच में ही रोक दी। धीरू भाई अंबानी ने छोटे मोटे काम को आजमाना शुरू किया, जिससे कि घर की फाइनेंशियल हेल्प होती थी। जैसे कि धीरू भाई अंबानी ने अपनी लाइफ में पकौड़े, जलेबी, ये सारी चीज़ें, फल, नाश्ता वगैरह तक भी बेची थी। बताइए, जो व्यक्ति आज इतनी सफल, आप जिसको देख रहे हैं, उतनी सफल बनने में उसको ना जाने क्या क्या गंवानी पड़ी, अपनी लाइफ में कितनी कठिन परिश्रम करने पड़ी, कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ी अपनी लाइफ में। तो आज हम यही सब बातें जानेंगे, धीरू भाई अंबानी ने कैसे मेहनत करके, मेहनत के बल पर आज पूरे भारत में सबसे ताकतवर कॉरपोरेट कंपनी बना बैठे। धीरू भाई अंबानी ने नौकरी करने के लिए अपने पिता की सलाह पर यमन देश जाना स्वीकार किया। यमन में उनके बड़े भाई रमणीक पहले से ही काम कर रहे थे। उन्हीं की सहायता से धीरू भाई अंबानी को यमन में एक सेल कंपनी में इनको पेट्रोल पंप पर जॉब मिली। मात्र 300 रुपये प्रति माह की तनख्वाह पर धीरू भाई अंबानी ने वहां पर काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत की बदौलत, इन्होंने मेहनत और काबिलियत की बदौलत वहां पर 2 साल के अंदर ही वह उस पेट्रोल पंप के ये मैनेजर तक रह चुके थे। लेकिन उनका मन अपनी खुद की व्यवसाय करने का था, इसलिए धीरू भाई अंबानी और निरंतर मेहनत करते गए और कई सारी सफलताएं इनके हाथ लगी। जब वे सेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे तो वहां काम करने वालों के लिए चाय की कीमत मात्र 25 पैसे हुआ करती थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी पास के ही एक बड़े होटल में जाकर के चाय पिया करते थे, जहां पर चाय की कीमत 1 रुपये हुआ करती थी। जब लोगों ने इस धीरू भाई अंबानी से ऐसा करने का कारण पूछा तो धीरू भाई अंबानी ने साफ तौर पर बताया कि मैं बड़े होटल में चाय पीने के लिए इसलिए जाता हूं ताकि वहां पर बड़े बड़े कारोबारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जो कि बिजनेस की बातें करते हैं, और मैं बिजनेस की बारीकियों को समझने के लिए जो है उस होटल में चाय पीने के लिए जाता हूँ। देखिए हमारा धीरू भाई अंबानी का सोच कितना बड़ा था। धीरू भाई अंबानी हमेशा से कहते थे कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे का सोचो। 1950 के दशक में जब यमन में इंडिपेंडेंट स्ट्रगल शुरू हुआ तो वहाँ पर भारतीयों के लिए रोजगार का अवसर बिल्कुल शून्य हो गया, और इसी कठिनाई के समय में धीरू भाई अंबानी जो है अपने देश वापस लौट आए, लेकिन उनका मन फिर भी अपनी एक खुद का व्यवसाय करने का था। धीरू भाई अंबानी भारत चले आए और यहीं से अपनी खुद की बिजनेस करने की ठानी, और यहीं से शुरू होता है रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेट कंपनी की स्थापना यहीं से शुरू होती है। अपनी लाइफ में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस की बहुत सारे क्षेत्रों में इसका विस्तार किया और इनका कारोबार बहुत ही आगे बढ़ता चला गया। 2012 में संपत्ति के हिसाब से विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में रिलायंस कंपनी को भी जगह मिली। लगातार बढ़ते बिजनेस के दौर में उनका स्वास्थ्य अचानक से खराब होने लगा और 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। तो आज का करियर फंडा ये है कि हर व्यक्ति की सोच उसकी परिस्थितियों से ढलती है। अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह रखी, कुछ बड़ा करने की सोच रखी, तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो कि आप ना कर सकें। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।